हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। सो लेट्स बिगिन विद दी। तो बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st March 2022. They decided to record the effect of the following without affecting their books values. The first है profit and loss account, second is advertisement suspense account, pass necessary adjustment entry. So remember, जब भी आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री पूछा जाता है तो इट मीन्स आपको सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए सिंगल एंट्री पास करनी होती है, राइट? तो उस केस में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. So first working is for calculation of profit sharing ratio. राइट तो यहां पर हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है. वी हैव पार्टनर्स A is to B is to C and we have given old ratio 4:3:2. It means old share will be 4/9, 3/9 and 2/9, right? Now students, हमारे पास न्यू रेशियो भी है, तो न्यू रेशियो है 2:2:1. So new share will be 2/5 is to 2/5 is to 1/5, right? अब कैलकुलेट करते हैं चेंज इन रेशियो. तो चेंज इन रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो बच्चों नाउ पहले फॉर ए. तो ए के लिए ओल्ड रेशियो है 4/9 minus 2/5. So LCM will be 45. Now 4 5s are 20, 9 2s are 18. So this comes 2/45. Now students, result is positive, यानी कि ओल्ड रेशियो ज्यादा है. अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा है तो फिर आएगा सेक्रीफाइस, राइट? सिमिलरली फॉर बी के लिए ओल्ड रेशियो 3/9, न्यू रेशियो 2/5. Again LCM will be 45, so 5 is 15 minus 18 and this comes minus 3/45. तो माइनस का मतलब है कि न्यू ज्यादा है तो इसको होगा गेन. नाउ फॉर सी का ओल्ड रेशियो 2/9 माइनस 1/5. और बच्चे एलसीएम आएगा 45, 9 5 2 10 माइनस 9 यानी कि 1/45. Again, result is positive. So, C के लिए होगा sacrifice, right? So now students, we have ratios. Now net accumulated profit. सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस दो हैं. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस है 31,500. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 9,000. सो दिस इज 9,000. तो बच्चों 9,000 नेट माइनस करेंगे. रीजन इज दैट कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस आता है इधर प्रॉफिट साइड में, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आता है आपके पास एसेट साइड में, जो कि एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक तरह का, राइट? सो इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट, देन वी विल गेट 22,500, राइट? तो बच्चों जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम इसके लिए पास करेंगे, राइट? और यहां पर सेक्रीफाइस
कर रहे हैं ए और सी और गेन हो रहा है बी को, तो जिस पार्टनर का गेन होता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट. सो एंट्री विल बी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to C's capital account, right? और बच्चों B की कैपिटल अकाउंट की अमाउंट होगी, अमाउंट है 22,500 और B का गेन है 3/45, तो इंटू 3/45. नाउ दिस कम्स 500, राइट? और A के लिए होगा 22,500. सो बच्चों A का सेक्रीफाइस है 2/45, तो 2/45 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली 22,500 इंटू 1/45 से मल्टीप्लाई करेंगे C के लिए, राइट? नाउ स्टूडेंट्स B का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1500 एंड दिस इज 500, सो 5 2 is 10 यानी कि 1000 एंड दिस इज 500, इट मींस 500, राइट? और बच्चों नरेशन बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26, राइट? तो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet is stood at the following on 31st March 2022. बच्चों हमारे पास कैपिटल गिवन है A की, B की एंड C की. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है, तो ये बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि एक तरह का है प्रॉफिट, राइट? एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का डेबिट बैलेंस होता है और आप कह सकते हैं इट इज अन लॉस, राइट? द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो रहा है चेंज. फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट ₹27,000. तो बच्चों सबसे पहले हम गुडविल की वैल्यूएशन है, तो गुडविल की अगर वैल्यूएशन है तो गुडविल को हम लोग करते हैं एडजस्ट इन गेनिंग एट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? नाउ दे डिसाइडेड नाइदर टू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स नॉर विश टू चेंज एनी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट. तो बच्चों बैलेंस शीट में किसी आइटम को चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को हम लोग एडजस्ट करेंगे, न कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो, राइट? और एडजस्टमेंट होता है हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट रेशियो, यानी कि हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? We have given 3 partners, A is to B is to C and old ratio बच्चों given है हमारे पास 2:2:1, यानी कि 2:2:1. So old share will be 2/5, 2/5 and 1/5, right? Now new ratio, तो बच्चों न्यू रेशियो के लिए कह रहा है कि प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली. New ratio is 1:1. So new share will be 1/3:1/3:1/3. तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं चेंज इन रेशियो. सो चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? तो बच्चों ओल्ड रेशियो, तो सबसे पहले फॉर ए, तो बच्चों ए का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस 1/3, न्यू रेशियो है. सो एलसीएम विल बी 15 एंड इट विल बी 3×2 = 6 माइनस 5, यानी कि 1/15, क्योंकि रिजल्ट है पॉजिटिव तो ये आएगा सैक्रिफाइस. सिमिलरली फॉर बी का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 1/3, सो एलसीएम विल बी 15 अगेन 6 माइनस 5, यानी कि 1/15, तो ये भी होगा सैक्रिफाइस, राइट? नाउ फॉर सी, तो बच्चों तीसरा पार्टनर है सी का ओल्ड शेयर था 1/5,
So 1 upon 5 minus 1 upon 3. So LCM will be 15, 3 minus 5 and this comes minus 2 upon 15. और बच्चों क्योंकि रिजल्ट है नेगेटिव यानी कि न्यू रेशियो इसके पास ज्यादा था, इट मीन्स न्यू रेशियो इसके पास ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो इसको होगा के, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया रेशियो की कैलकुलेशन। नाउ नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो बच्चों हमारे पास दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, एक है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है, दिस इज 25,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 7,000, राइट। सो दिस इज 25,000 एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट इज 7,000, तो ये बच्चे नेगेटिव है। सो दिस इज 18,000, राइट। एंड थर्ड है वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 27,000। इट इज 27,000, राइट। तो बच्चों रिमेंबर गुडविल की एंट्री अलग पास होगी या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की एंट्री अलग पास होगी, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पास करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के लिए। सो जर्नल एंट्री, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, तो बच्चों यहां पर सेक्रीफाइस हो रहा है ए और बी को, गेन हो रहा है सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और बच्चों ये पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए है। सो इसकी अमाउंट होगी 18,000 इंटू 2 अपॉन 15। तो अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, it means this comes 2,400. Similarly 18,000 into 1 upon 15, so this comes 1,200 और सिमिलरली बी के लिए भी 1,200 ही होगा क्योंकि दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट। नाउ सेकेंड एंट्री है फॉर गुडविल, और गुडविल की अमाउंट वी हैव 27,000, राइट। तो इस केस में भी ये सेम यही एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी को हो रहा है गेन, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बच्चों सी के लिए अमाउंट होगा, गुडविल की अमाउंट है 27,000, सो 27,000 इंटू 2 अपॉन 15 and this comes 1,800, so this is 3,600। यहां पर आएगा 27,000 इंटू 1 अपॉन 15, so this is 1,800 और सिमिलरली बी के लिए 1,800। नाउ स्टूडेंट्स नरेशन दोनों जगह डिफरेंट होगी, यहां पर होगा बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और यहां पर आएगा बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल। तो बच्चों इसीलिए हम लोग नरेशन पास करते हैं क्योंकि एंट्री में कहीं पर भी गुडविल या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का नाम नहीं है। तो ये क्लियर कहां से होता है, जब हम नरेशन पास करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27।